औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड का एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को आज हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम का सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, लेट्स सपोज इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2। अगर इन दोनों फोर्सेस का सम जो है F1 प्लस F2 वो आपके पास बराबर हो जीरो के, तो फिर ये बॉडी किस में स्टेट में है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मैंने दो फोर्सेस लिए हैं। अगर एक बॉडी है उसके ऊपर लेट्स सपोज चार फोर्सेस लग रहे हैं, F3 F4, तो हम किस तरह करेंगे? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो। तो इन फोर्सेस के लिए हम एक ग्रीक सिंबल लगाएंगे, समेशन, वेयर I इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन, f ऑफ I इज इक्वल टू जीरो। अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का सम जो है वो जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी किस स्टेट में है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। ये तो मैंने फोर्सेस के लिहाज से आप लोगों को बात समझाई। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, सीसा, सीसा तो आप सारे जानते हैं, उसके ऊपर दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। ठीक है, ये स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है यहाँ पे वेट फोर्स W1 और ये स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है वेट फोर्स W2। ठीक है, ये स्टूडेंट जो टार्क यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, दिस टार्क विल बी क्लॉकवाइज टार्क। ये स्टूडेंट जो टार्क प्रोड्यूस करेगा, दिस टार्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो बराबर है क्लॉकवाइज टार्क के, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे समेशन ऑफ टार्क किस चीज के बराबर है? जीरो के। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी किस स्टेट में है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम अब इसको किस तरह लिखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह करेंगे? डिफिनीशन, if the sum of all forces acting on a body, if the sum of all forces, यहां पे स्लैश में लिखो all forces are torques acting on a body is zero, then the body will be in state of इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस और बहुत सारे टार्क एक्ट कर रहे हैं, इन टार्क और इन फोर्सेस का सम किस चीज के बराबर है? जीरो के। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी किस स्टेट में है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि लेट्स सपोज अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, इट रेस्ट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज एक फैन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, ये भी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ये बोर्ड आपके सामने नजर आ रहे हैं, दिस बोर्ड इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम बिकॉज़ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दिस बोर्ड इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब अगर एक बॉडी जो है उसके ऊपर नेट फोर्सेस का सम जीरो के बराबर है, तो इक्वेशन आपके पास है नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स जीरो पुट करो, आपके पास आ जाएगा ma। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास जो है वो तो आपके पास जीरो के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो के। अब अगर एक बॉडी की एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो के। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी या किस में है? रेस्ट में है, या ये बॉडी किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो उसकी एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होगी? जीरो।
चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो और चाहे कौन सी एक्सेलरेशन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो। अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो हम फोर्स की बात करेंगे, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो फिर हम किसकी बात करेंगे, टार्क की बात करेंगे। ठीक है,